नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीके स्टडी पॉइंट में। और आज पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट पढ़ाया मैंने, राष्ट्रपति पढ़ाया मैंने, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाया, संसद पढ़ाया, है ना। तो सोचा कि विधानमंडल पढ़ा दूँ। विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल पढ़ाऊँगा आज, ठीक है। विधान मंडल, ठीक है। अच्छा, विधानमंडल क्या होता है? जो जैसे सांसद है ना, तो संसद में कौन कौन है? संसद में कौन कौन से अपने हैं? संसद में कौन कौन से हैं? कौन कौन से संसद में? राज्यसभा है, लोकसभा थी और प्रेसिडेंट थे, ये तीन थे ना। तो इस विधानमंडल में कौन कौन है? विधान परिषद है, विधानसभा है और कौन है? राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल। ठीक, ये आर्टिकल कौन सा है इसका? विधानमंडल का 168, ठीक है, ये हो गया। अब 168 तो विधानसभा विधानमंडल का है, 169 इसका है, ठीक है, विधान परिषद, और 170 इसका है, ठीक है। और राज्यपाल का तो पता ही, आर्टिकल 63 153 आर्टिकल इसका, ठीक है, 153, ठीक है। अभी विधानमंडल जो है ना, इसमें भी 3 चरण है। मैंने बताया ना, विधानमंडल किससे बनता है? विधान परिषद से, विधानसभा से, राज्यपाल से। विधानसभा क्या होती है? जो स्टेट में होती है, राज्य में, और विधान परिषद भी राज्य में होती है, लेकिन कुछ राज्य में पढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में। और राज्यपाल जो चलाता है राज्य को, स्टेट को चलाता है राज्यपाल। जैसे प्रेसिडेंट, हम दोनों अंतर करके पढ़ेंगे। जैसे प्रेसिडेंट चलाता है ना देश, प्रेसिडेंट के देश होता है, तो वैसे राज्य के लिए, स्टेट के लिए कौन होता है? स्टेट के लिए कौन होता है? राज्य के लिए राज्यपाल होता है, ठीक है। राज्य के लिए राज्यपाल होता है जो स्टेट को चलाता है। इसके ही रहने से सब चीज़ें होती हैं, बट वास्तविक शक्ति जो होती है वो तो सीएम के पास होती है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, मुख्यमंत्री के पास, स्टेट के मुख्यमंत्री के पास, ठीक है। और ये हो गया। और आर्टिकल 170 विधानसभा होगा, ये विधानसभा, ठीक है, शॉर्ट कर लिख रहा हूँ इससे टाइम चाहिए। विधानसभा 170। तो विधानसभा क्या होती है? आपने सुना होगा कि विधानसभा का चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, सुना होगा ना। वो किस में? स्टेट में होता है, वो राज्य में होता है, ना कि देश का होता है। और इसमें क्या चुने जाते हैं? इसमें विधायक चुने जाते हैं। कौन चुना जाता है? विधायक चुना जाता है, ठीक है। इसमें विधायक चुना जाता है, और जो स्टेट का होता है, ठीक है, राज्य का विधायक होता है, और उसके मंत्रिमंडल होते हैं, ठीक है, विधायक चुना जाता है। ये हो गया। और 169 ये बताऊंगा विधान परिषद क्या होता है, वो बाद में पढ़ेंगे अभी आने वाले क्लास में। तो विधानमंडल 168, और यही तीनों स्टेट में कानून बनाता है। लेकिन कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है, कुछ राज्यों में, ठीक है, कुछ राज्यों में है, बस कुछ राज्यों में है विधान परिषद, ये तो विधानसभा है, कुछ राज्यों में विधान परिषद है। यह है समझ। और जैसे संसद में कानून बनाता है, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, तीनों के हेल्प से बनती है कानून, वैसे यहाँ भी राज्य में इन तीनों से हेल्प से बनती है। जहाँ विधान परिषद है वहाँ भी, और जहाँ विधान परिषद नहीं है वहाँ विधानसभा और राज्यपाल, वहाँ विधानसभा और राज्यपाल कानून बनाते हैं। जहाँ विधान परिषद है जिस राज्यों में, अभी बताऊँगा कि कौन कौन से राज्यों में, जहाँ विधान परिषद है उस राज्य में क्या बनता है? सिर्फ क्या बनता है? विधानसभा, राज्यपाल, ठीक है, और उसमें कानून बनता है। और लास्ट टाइम जो स्टेट के होते हैं जिसमें कानून बना, कोई कानून आया, कोई बिल आया, अब दिल्ली में कोई बिल आया, ठीक है, कोई बिल आया तो कहाँ जाएगा? बिल आया तो विधानसभा में बिल आया, अब वो बिल राज्यपाल के पास जाएगा। यदि राज्यपाल उसको साइन करते हैं तो कानून बन जाएगा। ये तो हो गया विधानसभा। कहाँ? दिल्ली में। मैंने दिल्ली का उदाहरण दिया, ठीक है। अब मान के चलो किसी राज्य में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो कोई बिल यहाँ आया पहले, सपोज करो, तो ये बिल यहाँ जाएगा, और फिर इसके पास राज्यपाल,
गवर्नर के पास, राज्यपाल। आया समझ? ये हो गया। देखो देखो ना, संसद और विधानसभा कितना मैच कर रहा है। इसका आर्टिकल कौन सा है? इसका आर्टिकल बताओ। राष्ट्रपति 52 है, इसका आर्टिकल 79, इसका आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80, और इसका अनुच्छेद 81। ऐसे उनके हैं, ठीक है। बस अनुच्छेद अलग है, काम उनका एक ही है। ये केंद्र में काम करते हैं, ये राज्य में काम करते हैं। विधानमंडल राज्य में काम करता है, कार्य करता है, और संसद जो है वो केंद्र में कार्य करता है। ये हो गया। आया समझ? ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं, अब विधान परिषद और विधानसभा में करते हैं तुलना। ठीक है, ये हुआ विधानसभा, ये हुआ विधान परिषद। देखो, विधानसभा में यदि किसी को मेंबर बनना है तो उसकी एज होनी चाहिए 25 साल, योग्यता बता रहा हूँ। और यहाँ विधान परिषद में किसी को बनना है तो 30 साल। इसको, इनको जनता चुनती है, जनता चुनती है, चुनती है, चुनती है। प्रत्येक चुनाव होता है इनका, जो जनता चुनती है। इनका अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। इन्हें बुजुर्ग का सदन भी कहा जाता है, बुजुर्गों का सदन, क्योंकि इसमें एजेड लोग ज़्यादा होते हैं, इसलिए बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। इन्हें शिक्षित का भी सदन कहा जाता है, क्योंकि एजुकेशन लोग यहाँ होते हैं। अभी बताऊँगा कैसे होता है। सदन कहा जाता है विधान परिषद को, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया विधानसभा। और इसको उच्च सदन भी बोला जाता है। जैसे है ना, लोकसभा को राज्यसभा में, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, ऐसे इसे निम्न बोला जाता है। इसे जनता का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि जनता चुन के भेजती है, इसलिए जनता का सदन कहा जाता है, सदन, ठीक है, जनता का सदन कहा जाता है। तो ये हुआ विधानसभा विधान परिषद का। अब क्या हुआ, अब इसमें सीटें कितनी होनी चाहिए? इसकी विधानसभा की मैक्सिमम, अधिकतम सीट कितनी होनी चाहिए? 500 सीट होनी चाहिए। और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? ठीक है, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए, ठीक है, 60 होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा सीट अभी कहाँ है विधानसभा की सीटें? पूछा जाए कि भाई सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है विधानसभा की, तो क्या बताओगे? यूपी में विधानसभा की सीट, यूपी में सबसे ज़्यादा कितनी है? 403 है ना, आई थिंक, हाँ 403 है। और विधान परिषद का कैसा है, जिस राज्य में जितने सदस्य हों, है ना, जितनी सीटें हों, उसका क्या होता है, 1/3 चली जाती है यहाँ पर, ठीक है, 1/3, ठीक है। फिर से बताते हैं अब, ठीक है। विधानसभा विधान परिषद दो होते हैं राज्य में, स्टेट में। कुछ राज्यों में विधान परिषद अभी बताऊंगा। विधानसभा क्या होता है? विधानसभा में सीएम चुने जाते हैं और एमएलए सीएम को चुनते हैं। एमएलए जो होते हैं सीएम को चुनते हैं, अगले वाले पार्ट में वही बताया जाएगा आपको। और विधान परिषद, ठीक है, अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 500 होनी चाहिए। न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 60 चाहिए। लेकिन इसमें अपवाद है, कुछ इसमें अपवाद है। गोवा और सिक्किम, ठीक है, सिक्किम 40 सीटें हैं इसकी, और इसकी आप बताना एक होमवर्क, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है, ये अपवाद है कि भाई होनी चाहिए 60 सीटें, न्यूनतम होनी चाहिए 60 सीट, बट है कितनी? 40 सीट, तो अपवाद है। सिक्किम का भी अपवाद है। क्यों? क्योंकि यहाँ जनसंख्या कम है ना, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर होता है विधान परिषद का ना, जनसंख्या के आधार पर होता है। बट यहाँ जनसंख्या कम है,
जनसंख्या के आधार पर विधानसभा चुनाव होता है। जिस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, देखो ना यूपी में देखो ना 403 सीटें। क्यों बताओ रीजन। इसका रीजन क्या है? जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे है ना। और फिर इसके बाद महाराष्ट्र चलो, बिहार चलो। बिहार में कितनी है? 243 सीटें हैं बिहार में, है ना, ठीक है। तो बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। तो भाई विधानसभा को जनता का सदन कहा जाता है, विधान परिषद को बुजुर्ग का सदन कहा जाता है, शिक्षित का सदन कहा जाता है। विधान परिषद को, विधान परिषद के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। यदि खड़े हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। ये तो सेम है बिल्कुल, ठीक है। और विधानसभा निम्न सदन कहा जाता है, विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। और इसमें प्रत्यक्ष होता है, इसमें अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष कैसे होता है? जैसे राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है ना, वैसे ही विधान परिषद में होता है। जैसे हमने चुना अपने विधायक को, अब विधायक क्या करेगा? हमने अपने प्रतिनिधि को भेजा, हमने विधायक को चुना, अब वो चुनेगा विधान परिषद के मेंबर को। ऐसे क्या करते हैं, हम लोकसभा के मेंबर को चुनते हैं और लोकसभा मेंबर राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं, ऐसी है ना। तो ऐसी लोकसभा राज्यसभा को रखोगे ना एक पार्ट में, इधर संसद को और विधानमंडल को, तो दोनों समझ में आएगा। राज्यसभा लोकसभा केंद्र में काम करती है और राज्यसभा लोकसभा केंद्र में काम करती है और विधान परिषद स्टेट में काम करती है। ये हो गया सारा लेक्चर। अब चुनाव तो जनता द्वारा होता है प्रत्यक्ष, ठीक है। अब आते हैं विधान परिषद पर, है ना। अब ठीक है, आज यही रोकते हैं, इतना हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।